लेवल 6 ऑफ एनिमे गेम्स। पिछले लेवल में हमने देखा था कि इताची, तांजीरो, बेन 10, ज़ेनित्सु और गोहान अगले राउंड में पहुंच चुके हैं, लेकिन गोहान की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इताची और माइट गाय का। इताची माइट गाय से कहता है कि हमारा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेक्स आर रियली हाई और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वो माइट गाय को एक पॉइजन देता है और बोलता है कि गोहान से तुम चाहकर भी नहीं जीत सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उस यूनिवर्स का हर एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें सबसे पहले उन पर ध्यान देना होगा। तुम फाइट के दौरान मर भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें ये पॉइजन कुछ भी कर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी। और ये पॉइजन काफी जल्दी असर दिखाता है, तो अगर तुम फाइट में थोड़ी देर टिक पाए तो शायद तुम जीत भी सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइजन की वजह से, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। माइट गाय बोलता है कि मुझको ये सही नहीं लगता। इताची बोलता है कि तुम्हारे मॉरल्स इस टाइम पे कोई काम नहीं आने वाले, अगर वो लोग जीत गए तो उनका यूनिवर्स बचेगा, हमारा हर एक बंदा मारा जाएगा। मैं सिर्फ अपने और तुम्हारे लव्ड वंस को बचा रहा हूँ। माइट गाय उसकी बात मान लेता है और हमें दिखाया जाता है कि माइट गाय ने एक्चुअली गोहान को पॉइजन कर दिया था फाइट के दौरान, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है। बट नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। पहला बंदा होता है नरूटो और उसका ओपोनेंट होता है साइतामा की टीम से हाशिरामा। ककाशी बोलता है कि हमारी टीम में अगर कोई हाशिरामा को हरा सकता है तो शायद वो तुम ही हो। नरूटो बोलता है कि आई एम सॉरी लॉर्ड फर्स्ट, मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने एक सेंसे को खोया है। वो माइट गाय की बात कर रहा था। वो सीधे बैरियन मोड चले जाता है और अटैक करता है हाशिरामा पर। हाशिरामा भी शॉक हो जाता है उसकी स्पीड देखकर। हाशिरामा नरूटो के चाकरा को एक्नॉलेज करते हुए बोलता है कि उसका चाकरा इस टाइम माद्रा से भी ज्यादा डार्क है। यहाँ ये दोनों फाइट कर रहे थे, वहाँ पर गोकू अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि धीरे धीरे कर उसकी सांसें रुकती जा रही थी। वेजिटा गोकू से बोलता है कि अपने आप को संभालो कैकरोट, अगर गोहान को कुछ हो भी जाता है तो हम जीत कर अपना यूनिवर्स वापस रिस्टोर कर लेंगे, जिससे हम गोहान को भी वापस ला सकेंगे। गोहान लिटरली खून की उल्टियां करने लगता है। हाशिरामा और नरूटो की फाइट में नरूटो काफी आसानी से हाशिरामा को हरा देता है। नेक्स्ट फाइट शुरू होती है, जो की होती है फ्रीजा वर्सेस सुकुना की। सुकुना अपनी फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेडली रिंग में उतर रहा होता है, तभी वहाँ पर इताची आता है और उससे बोलता है कि तुम इससे नहीं जीत पाओगे। सुकुना बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ? अगर तुम चाहो मैं तुमको अपनी पावर की झलक दिखा सकता हूँ। इताची बोलता है सुकुना से कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन लोगों का पावर स्केल काफी ज्यादा अलग है, अगर सारी की सारी टीम एक साथ भी आ जाए तो प्रोबेबली वो नहीं हरा पाएंगी टीम गोकू को। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वहाँ पर माद्रा एंट्री लेता है, और क्योंकि सभी के सभी कैरेक्टर इस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ सकते हैं, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं, तो माद्रा अपनी टेंटेल फॉर्म में जाता है, अपना टेंटेल चाकरा देता है सुकुना को, साथ में अपनी रिनेगान देता है। इताची बोलता है कि फाइट के बाद ये सब हमें वापस चाहिए, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी फाइट में। सुकुना रिंग में उतरता है और माद्रा का चाकरा, रिनेगान, इताची का चाकरा होने के बाद भी वो फ्रीजा को टच भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ्रीजा अपने ब्लैक फ्रीजा वाले मोड में था। माद्रा और इताची एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इताची बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। माद्रा बोलता है कोई नहीं, हमारा फाइनल कार्ड अभी बाकी है। सुकुना और फ्रीजा की फाइट में फ्रीजा सुकुना को पेल रहा होता है। सुकुना काफी ज्यादा थक चुका होता है, फिर वो ओपन करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसके स्लैशेस फ्रीजा की स्किन को नहीं कट कर पा रहे थे। फ्रीजा उसके डोमेन में ही उसको मार रहा होता है, लेकिन फिर सुकुना स्माइल करता है और उसको एक ब्लैक फ्लैश धर के मारता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 लगातार ब्लैक फ्लैश मारता है, जिससे फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर स्माइल करता है और फ्रीजा की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, साथ ही उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसका थोड़ा सा खून भी निकलता है मुंह से। माद्रा बोलता है कि फाइनली उसने कुछ समझदारी का काम किया, लेकिन अभी भी इन दोनों की फाइट में फ्रीजा जीत रहा था। वेजिटा गोकू से बोलता है कि शायद कुछ लोगों को छोड़कर हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी फ्रीजा अचानक से रुक जाता है, वो खांसने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। सुकुना सारे के सारे जितने भी घाव उसके थे वो सब के सब भर लेता है अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से और फिर पेलना चालू कर देता है फ्रीजा को। ये देख कर गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान थे। वेजिटा बोलता है कि जरूर ये लोग कुछ चीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फ्रीजा इतनी आसानी से हार सकता है, लेकिन फ्रीजा एलिमिनेट हो जाता है। वेजिटा को इतना गुस्सा आता है कि वो बिना सोचे समझे सुकुना पे अटैक कर देता है और रूल्स ब्रेक कर देता है। जैसे ही वो अटैक करते हैं, इताची, माद्रा, पूरी की पूरी टीम गोजो रिंग में आ जाती है और वेजिटा पे एक साथ अटैक करती है। वेजिटा को कुछ नहीं होता। इताची वेजिटा से बोलता है कि हमने भी अपने लव्ड वंस खोए हैं, अगर तुम्हारी टीम हार रही है, तुम्हारी टीम के कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम रूल्स ब्रेक
करोगे और औरों पर हमला करोगे। सुगना तभी खोल देता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। रिंग में जितने भी लोग थे सब के सब उसके डोमेन में आ जाते हैं। सुगना बोलता है कि मैं तुम सबको एक बार में खत्म कर दूंगा। माजरा और इताची अपना सुसानो अनलॉक कर देते हैं। गोकू और वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके स्लैशेस से, पर गोकू वेजिटा को रोकता है और उससे बोलता है कि अगर हम एलिमिनेट हो गए तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमें बिना बात के दुश्मनी नहीं मोलनी है। तभी वहाँ पर साइतामा आता है। वो सबसे बोलता है कि हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। आई मीन मेरे भी सारे फ्रेंड्स को एलिमिनेट कर दिया गया बिना किसी रीजन के, पर मैंने कुछ नहीं कहा। वहीं सुकना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारी की सारी बातचीत वो लोग उसके डोमेन में कर रहे हैं। मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सुकना उन पर लगातार अटैक करे जा रहा है, स्लैशेस मारे जा रहा है। बट क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो फ्रीजा से फाइट कर रहा था, वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसका डोमेन भी अपने आप टूट जाता है। मादरा सुकना से अपनी रेनेगान छीन लेता है और अगला राउंड शुरू होता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में था। वो चाहता था कि उसकी बारी जल्दी आए और उसकी बारी आ भी जाती है। उसका ओपोनेंट होता है सास्के। सास्के इताची से बोलता है कि अगर मुझे फाइट में कुछ हो गया तो तुम नहीं रुक पाओगे, है ना? इताची बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहाँ पर एक एक को मार दूंगा। वो सास्के को पॉइजन देता है और उससे बोलता है कि मैंने सुकना को भी फ्रीजा के खिलाफ पॉइजन दिया था, जिससे वो फ्रीजा से जीत पाया। मैंने माइट गाय को भी पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से गोहान भी मर जाएगा। बस हमें वेजिटा और गोकू को खत्म करना है। गोकू को तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, गोहान की बेटी को भी मैं देख लूंगा, तुम्हें बस वेजिटा को खत्म करना है ये पॉइजन इंजेक्ट कर। सास्के और वेजिटा फाइट को स्टार्ट करते हैं। वेजिटा को ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए वो काफी ज्यादा ध्यान से फाइट कर रहा था। वो अटैक करता है सास्के पर। सास्के सुसानो का यूज करता है, लेकिन वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही सास्के का सुसानो अपने एक पंच से तोड़ देता है। उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको एक पंच करता है और उसको दूर फेंक देता है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में है इताची। सास्के और वेजिटा फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। सास्के काफी सारे जूसूस का इस्तेमाल करता है, लेकिन वेजिटा पर एक भी जूसू काम नहीं करता। इताची अपने अमतरासु का यूज करता है वेजिटा पर, लेकिन वेजिटा अचानक से उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि अपने भाई की फाइट में तुम क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम दोनों भाई को मैं एक साथ मार दूं? लेकिन तभी वेजिटा काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है क्योंकि इताची वहां से गायब हो जाता है और वो एक बीच हवा में लटका हुआ है। इताची ने वेजिटा को अपने इन्फिनिट सुकियोमी में कैद कर लिया है। ककाशी को उसने इन्फिनिट सुकियोमी में 3 दिन के लिए रखा था। वेजिटा को वो पूरे 3 साल के लिए रखता है, लेकिन रियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड ही बीता हुआ होता है। वेजिटा अपने घुटनों पर आ जाता है। अब क्योंकि गोहान की हालत ठीक नहीं है, वेजिटा की भी हालत ठीक नहीं लग रही, तो गोकू भी काफी ज्यादा गुस्से में चला जाता है, एकदम बिजार मोड में चला जाता है और इताची पर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके बीच में आ जाता है साइतामा और गोकू से बोलता है कि मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। वो साइतामा पर भी अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उसको वेजिटा रोक देता है और उससे बोलता है कि रुक जाओ कैकरोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इताची से बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को अब ऐसी मौत मारूंगा कि तुम देख भी नहीं पाओगे। वो रिंग में उतरता है, अल्ट्रा ईगो जाता है और 1 सेकंड में सास्के की गर्दन अलग कर देता है। ये देखकर इताची आउट ऑफ कंट्रोल होकर रिंग में अटैक करने जा रहा था, लेकिन उसके सामने मादर आ जाता है और उससे बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम्हारे भाई का बदला मैं जरूर लूंगा, वो भी एक उचिहा था। ये राउंड खत्म होता है। अगला राउंड शुरू होता है जो कि था साइतामा वर्सेस जीरेन का। साइतामा सो रहा होता है, उसको वो लोग उठाते हैं और रिंग में फेंक देते हैं। साइतामा बोलता है कि अपने कैप्टन को कोई ऐसे ट्रीट करता है क्या? जीरेन फुल फोर्स से अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा हिलता भी नहीं। साइतामा एक पंच करता है जीरेन को, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, पर साइतामा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जीरेन उसके एक पंच से नहीं मरता, बल्कि वो और रेज करता है। और साइतामा बोलता है कि काफी कम लोग हैं जो मेरे नॉर्मल पंच को सरवाइव कर पाए थे, देखते हैं क्या तुम मेरे सीरियस पंच को सरवाइव कर पाते हो। जीरेन इतनी तेज चिल्लाता है कि पूरे का पूरा बैटलफील्ड ही टूट जाता है उसकी आवाज से। वो अटैक करता है साइतामा पर और इस बार साइतामा थोड़ी दूर तो गिरता ही है। जीरेन और भी अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा अपना एक सीरियस पंच मारता है जिससे जीरेन का खून निकलने लगता है। साइतामा बोलता है कि शायद तुम्हारे लिए एक सीरियस पंच भी काफी नहीं है। वो एक साथ 2-3 पंच मार देता है और साइतामा के 2-3 सीरियस पंच खाने के बाद कौन जिंदा रहता है? जीरेन वहीं के वहीं एलिमिनेट हो जाता है। अगला राउंड शुरू होता है। नेक्स्ट फाइट का पहला फाइटर होता है गेटो और उसका ओपोनेंट होता है गियोमे। जब गेटो को पता चलता है कि गियोमे एक्चुअली अंधा है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके कर्सेस वैसे भी जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती वो नहीं देख पाते, और क्योंकि गियोमे दूसरे यूनिवर्स का है तो वो प्रोबेबली उसके कर्सेस को नहीं देख पाएगा। गेटो काफी सारे कर्सेस को समन करता है, पर गियोमे अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड से सारे के सारे कर्सेस को आराम से हरा देता है। गेटो बोलता है कि तुम मुझे एक
कैरेक्टर की याद दिलाते हो जो कि मेरी टीम में इस टाइम है। मुझे उससे काफी ज्यादा नफरत है। वो भी तुम्हारी तरह काफी ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन उसका दिमाग तुम्हारी तरह ही छोटा है। अब चलो इस फाइट का विनर आप लोग बताओ। आप जिस कैरेक्टर को आगे देखना चाहते हो वो कैरेक्टर आपको आगे दिखेगा। कमेंट डाउन बिलो कि अगर गेटो और ग्यूमे की फाइट होती है तो कौन जीतेगा।